नमस्कार प्यारे बच्चों। हिम्मत और हौसला साथ है तो हर मुश्किल आसान है। हिम्मत और हौसला साथ है तो हर मुश्किल आसान है। छू लेना ऊंचाई को तुम, क्योंकि यह मानव जीवन ईश्वर का वरदान है। छू लेना ऊंचाई को तुम, क्योंकि यह मानव जीवन ईश्वर का वरदान है। जन्म मिला है धरती पर तो बना लेना अपनी पहचान है। जन्म मिला है धरती पर तो बना लेना अपनी पहचान है। पृथ्वी के सारे जीव जंतु में, पृथ्वी के सारे जीव जंतु में एक मानव ही महान है, एक मानव ही महान है। ऐसे ही मानव की कहानी है ना। पार्ट 3, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, है ना। यह पाठ का नाम है, मुश्किल अगर नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। इस पाठ में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो वह भी एक मानव है, आप भी, हम भी एक मानव है। तो मानव कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता है यदि वह अपने मन में ठान ले, मतलब डिसाइड कर ले, मतलब प्रतिज्ञा कर ले। यदि मन में दृढ़ विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। तो अभी आप वैसे भी फ्री बैठे थे, जब तक घर में होम क्वारंटाइन थे आप एक प्रकार से, है ना। तो घर में सुरक्षित हैं आप, और घर में सुरक्षित ही रहना है अभी आपको, अभी बाहर नहीं निकलना है, ठीक है ना। तो जब तक आप घर में हैं तब तक आप, मुझे मालूम है फिल्में भी बहुत देख रहे होंगे, और नहीं भी देख रहे होंगे तो आपने बहुत पहले एक फिल्म देखी होगी, है ना। फिल्म थी दंगल, आमिर खान की फिल्म थी, आपने नाम सुना होगा। आमिर खान बहुत से बच्चों का फेवरेट एक्टर भी होगा, है ना। उसकी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो हमें बहुत सी प्रेरणा देती हैं। बहुत सारी फिल्में हैं जो बच्चों को प्रेरित करती हैं, बच्चों क्या, बड़ों को, बुजुर्गों को, पूरे समाज को प्रेरणा देती हैं। ऐसी फिल्में उसने निर्मित की हैं। तो उनमें से एक फिल्म थी दंगल, जिसकी एक कहानी आपके सामने पाठ के रूप में आपको आपकी बुक में छपी है, पढ़नी है, समझनी है। और आपको एक बात और बता दूं कि ये कहानी ऐसी है, इस कहानी को लेकर आमिर खान ने जो फिल्म बनाई थी, इसने वर्ल्ड वाइड 2100 से ज्यादा करोड़ रुपए कमाए थे। 2100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाए थे, है ना, वर्ल्ड वाइड। और चाइना में सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म है ये, ठीक है ना। तो फिल्म का नाम सुनते ही आपके सारे बच्चों के चेहरे चमक उठे, मुझे दिख रहा है। आप बताएं या ना बताएं, है ना, क्योंकि ये बातें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, फिल्में बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। अब देखिए, इस पाठ के मुख्य पात्र मैं बता दूं आपको, इस पाठ के मुख्य पात्र हैं महावीर फोगाट। याद आ रहा होगा आपको फिल्म में जो आपने देखा था। महावीर फोगाट कौन है? पिता है, ठीक है ना। अब है गीता और बबीता। महावीर फोगाट की 2 बेटियां हैं ये। गीता और बबीता कौन है? महावीर फोगाट की 2 बेटियां हैं। महावीर फोगाट की पत्नी का भी जिक्र हुआ है इस पाठ में। और प्रमोद कदम, प्रमोद कदम कौन है? कोच हैं, किसके? गीता और बबीता के। आपको एक बात बता दूं मैं कि यह जो पाठ है, इसमें जो ये किरदार हैं गीता और बबीता, मतलब महावीर फोगाट की 2 जो बेटियां हैं, उनके बारे में ज्यादा वर्णन है, क्योंकि ये पूरी कहानी उस पर आधारित है। लेकिन दरअसल महावीर फोगाट की 4 बेटियां थी। बेटे की इच्छा थी, बेटा एक भी नहीं हुआ, उन्हें 4 बेटियां हुई। तो 2 बेटियों का हौसला देखकर महावीर फोगाट ने सोचा, क्यों ना मैं इन बेटियों के माध्यम से ही अपने सपने को साकार करूं, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनना चाहते थे और जो उनका स्वप्न अधूरा रह गया था। तो महावीर फोगाट ने सोचा, क्यों ना मैं गीता और बबीता के माध्यम से अपने स्वप्न को पूर्ण कर लूं। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझना। और आपको मालूम है, ये जो मैंने आपको बताया दंगल फिल्म में इस कहानी पर बेस्ड है। दंगल जो फिल्म है इस कहानी पर आधारित है। आपको मालूम है ना कि जब फिल्में बनती हैं तो उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए, मतलब आकर्षक बनाने के लिए, लोगों को प्रभावित कर सके ऐसा बनाने के लिए उसमें मिर्च मसाला डाला जाता है। मिर्च मसाला मतलब वो मिर्च मसाला नहीं जो हमारी मम्मी की या घर में रसोई के जो मसाले दान में रहता है,
वो मसाला नहीं, मतलब हमारे मनोरंजन के लिए, है ना। तो कुछ ऐसी बातें, आकर्षक बातें उसमें जोड़ दी जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो दंगल में भी है ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई थी। हो सकता है आपको कहानी में वो ना मिले, इस जो मैं आपको पढ़कर दिखा रही हूँ, जो आपकी बुक में है। तो चलिए अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में, कौन से सन की बात है ये? 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक दिलाने वाली गीता फोगाट से हम सभी परिचित हैं। गोल्ड मेडल दिलाया था, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे उसमें, है ना। और इस पाठ में उनके पिता महावीर फोगाट द्वारा अपनी पुत्री के लिए किए गए त्याग और संघर्ष की कहानी है। मतलब महावीर फोगाट, मतलब जो बच्चियों के पिता हैं, उनका जो त्याग था, डिवोशन था, वो इसमें दिखाया गया है। और किस प्रकार से वो अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं, अपने सपने को साकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। कहाँ गीता और बबीता कहाँ की रहने वाली थी, किस कंडीशन में रहती थी, और कहाँ स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा, ये आप सब जानते हैं, है ना। लिखा गया, लिखा क्या जाएगा, लिखा गया, और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली, है ना, महिला बन गई वो, और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। तो मानव का जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, तो हमें भी कुछ ऐसा ही अलग करना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए जिससे कि हमारा नाम भी हो, जिससे कि देशभक्ति भी हो, और जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। नहीं तो क्या है कि हमारा जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह है। मतलब जैसे कीड़े मकोड़े, जीने को तो सारे लोग जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, लेकिन कुछ अलग करके दिखाने वाले को ही पॉपुलैरिटी मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, नेम फेम सक्सेस मिलती है, ठीक है ना। बाकी दुनिया में गीता बबीता को सब जानते हैं, हमें आपको नहीं जानते सारे लोग। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमने कुछ अलग हटके नहीं किया, कुछ डिफरेंट नहीं किया, अपनी लाइफ में तड़का नहीं लगाया। तो देखते हैं किस प्रकार अपनी लाइफ में गीता और बबीता ने तड़का लगाया है। हरियाणा राज्य में, हरियाणा जो राज्य है उसके भिवानी जिले के गांव बलाली के रहने वाले थे महावीर फोगाट। हरियाणा राज्य स्टेट को कहते हैं, जिला डिस्ट्रिक्ट क्या था, भिवानी, और गांव था जो वो था बलाली, ठीक है ना। तो वहां के रहने वाले थे, एक छोटे से गांव के थे रहने वाले महावीर फोगाट। उनकी बेटियों ने वह कर दिखाया जो आज देश का बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। मतलब ऐसा कारनामा किया कि बच्चे बच्चे गीता फोगाट का नाम जानते हैं, महावीर फोगाट का नाम भी जानते हैं, क्योंकि बेटियों के माध्यम से पिता का नाम रोशन हो गया, ठीक है ना। महावीर स्वयं एक अच्छे पहलवान थे। महावीर क्या थे? स्वयं एक अच्छे पहलवान थे। उनका स्वप्न था कि वे अपने पुत्र को राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बनाएं, मतलब नेशनल लेवल का पहलवान बनाने की सोच रहे थे वो। यदि उनका पुत्र होता तो उसे, वो सोच रहे थे कि मैं अपने पुत्र को नेशनल लेवल का क्या बनाऊं, पहलवान बनाऊं। एक के बाद एक 4 पुत्रियों के जन्म लेने पर महावीर को लगा कि उनका सपना शायद सपना ही रह जाएगा। क्या हुआ कि पुत्र तो हुआ नहीं महावीर फोगाट के यहाँ, और क्या होते चले गए, उनकी पत्नी के पुत्रियां ही होती चली गई। एक के बाद एक करके 4 पुत्रियों ने जन्म ले लिया। महावीर फोगाट की 4 पुत्रियां हो गई। अब उनको लगा कि शायद मेरा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। एक दिन ऑफिस से घर आने पर महावीर को पता चला कि उनकी बेटियां गीता और बबीता ने एक लड़के को इसलिए पीट डाला क्योंकि उसने दोनों बहनों को अपशब्द कहे थे, बुरे शब्दों का प्रयोग किया था। गीता और बबीता को कमेंट्स किए थे, है ना। रोड पर से जा रही होंगी तो एक लड़के ने क्या किया था, गीता और बबीता को कमेंट्स किया था, एब्यूज जिसको आप कहते हैं, एब्यूज किया था, गलत शब्दों का प्रयोग किया था। यह देखकर महावीर को लगा, तो क्या हुआ था, गीता और बबीता ने उसे अच्छी पिटाई लगाई थी। तो यह देख करके महावीर को लगा कि बेटे के लिए देखा गया उनका सपना तो दोनों बेटियां भी पूरा कर सकती हैं। इसमें सपना पूरा करने के लिए बेटों की आवश्यकता नहीं, बेटियां भी सपने को पूरा कर सकती हैं। महावीर को तब एहसास हुआ, और सारे गांव और पत्नी के विरुद्ध हो जाने पर भी महावीर ने अपनी दोनों बेटियों को कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू कर दी। पहलवान कुश्ती लड़ते हैं,
पता ही होगा आपको, है ना, आपने सुना होगा ना, नाग पंचमी पे पहलवान लोग कुश्ती लड़ा करते हैं, दंगल अखाड़े हुआ करते हैं, है ना। यहाँ पर दमोह में भी जगह जगह पर अखाड़े बने हुए हैं। जटाशंकर का तो मुझे मालूम है कि जटाशंकर में अखाड़ा है, वहां पर नाग पंचमी के दिन कुश्ती लड़ी जाती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे महावीर थे, है ना, उन्होंने भी इस पाठ के जो बेटियों के पिता थे, तो उन्होंने भी क्या किया, अपनी दोनों बेटियों, पूरा गांव उनके विरोध में हो गया कि बेटियों, लड़कियों को पहलवान बनाओगे, है ना। और गांव की संस्कृति आप जानते हैं कि वहां के लोग और ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं, उनके विचार और ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं। शहर के लोग तो फिर भी थोड़े से विचार उनके खुल जाते हैं, लेकिन गांव के लोगों के विचार में रूढ़िवादिता, पुरानापन ज्यादा होता है। और उनको बेटियों को बाहर भेजना मतलब एक कैसा महसूस करते हैं वो, जैसे कि विदेशी संस्कृति है, इसलिए वो उसको अच्छा नहीं मानते। तो वो विरोध में थे। उनकी पत्नी को भी पसंद नहीं था कि गीता और बबीता को महावीर जो उनके पति हैं वो पहलवानी का गुर सिखाएं, है ना, पहलवानी सिखाएं। सॉरी, गीता और बबीता के पिता, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। सबके विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। सब उन्हें समझाते थे कि बेटियों की जिंदगी बर्बाद ना करें, पर महावीर अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि बेटियों को राष्ट्रीय स्तर का चैंपियन बनाना है, नेशनल लेवल का चैंपियन बनाना है। किस चीज का? पहलवानी का, कुश्ती का, मतलब रेसलर। अब क्या हुआ कि उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। तो स्कूल के साथियों के द्वारा अजीब सी नजरों से देखे जाने पर, मतलब जब गीता और बबीता ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, सीखना, शिक्षण आरंभ कर दिया, किस चीज का? रेसलिंग का, या जिसे हम पहलवानी कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग जब चालू हो गई, तब गीता और बबीता को उनके फ्रेंड्स वगैरह स्कूल में कैसे देख रहे थे? अजीब नजरों से देख रहे थे। गांव का माहौल था, उनको लग रहा था ये लड़कियां लड़कों जैसी जीवन बिता रही हैं। और गीता और बबीता असहज सा महसूस करती तो पिता उनका हौसला बढ़ाते थे। तो क्या होता था, गीता और बबीता को कैसा फील होता था? मतलब इनकंफर्टेबल, जिसको हम बोलते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। वो स्कूल जाती थी, असहज सा महसूस करती थी, अटपटा सा महसूस करती थी, या जो सहज ना हो, जो साधारण रूप से जैसे हम आम जीवन में हम महसूस करते वैसा महसूस नहीं होता था, जो नॉर्मल ना लगे, ऐसा फील करती थी। और उनका हौसला बढ़ाते थे कौन? उनके पिता। हौसला बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना, पावर देना उनको, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये कौन करता था? उनके पिता किया करते थे। कुश्ती लड़ने वालों के लिए प्रोटीन की खुराक आवश्यक होती है। खुराक क्या कहलाती है? भोजन, आहार जो हम ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर के लिए बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक है, महत्वपूर्ण है, प्रोटीन। और पहलवानों के लिए मुख्य रूप से प्रोटीन ही आहार होता है। इसके लिए महावीर ने पत्नी द्वारा विरोध किए जाने पर भी घर में मांस मछली लाकर खुद पकाना शुरू कर दिया। मतलब पहले वो क्या थे? शाकाहारी थे। बाद में महावीर ने क्या किया? उनकी पत्नी नहीं बनाती थी तो उन्होंने खुद बना करके अपने बच्चों को, क्योंकि मसल्स पावरफुल होती है इससे, है ना, प्रोटीन से, इसलिए अब जब पहलवान बनाना है तो उनकी मसल्स को भी पावर देना है। मसल्स को पावर देना है तो कैसे मिलेगा? प्रोटीन के माध्यम से, मांस मछली के माध्यम से। तो यह भी बना करके खिलाना चालू कर दिया। खुद पकाते थे, खुद खिलाते थे। उन्होंने अपनी लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। अब क्या किया उन्होंने? अपनी लड़कियों को लड़के के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए और बाल भी कटवा दिए। गीता और बबीता को पहलवानी करने में कोई बाधा ना आए इसलिए, है ना, क्या किया? उनके बाल भी कटवा दिए, क्योंकि पहलवानी करते समय यदि किसी ने बाल पकड़ के खींच लिया तो क्या होगा? सब काम खत्म हो जाएगा, है ना, मतलब हार जाएंगी पहलवानी में वो। इस वजह से उनके बाल भी लड़कों जैसे कटवा दिए। चलिए, आज की कहानी यहीं तक। अब अगले लेक्चर में मैं आपको इसके आगे की कहानी बताऊंगी। तब तक के लिए आप सोचते रहिए कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है, गीता बबीता क्या करने वाली हैं, महावीर कौन है, और हो सकता है इस बीच में आप फिल्म भी देख डालें। कौन सी? दंगल। तो आपको ये जो पार्ट है लर्न हो जाएगा, बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है। प्यारे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।